भारत की पावन धरती ने निरंतर महान विभूतियों को जन्म दिया है, जिन्होंने लोगों को दिशा दिखाने के साथ साथ समाज को भी बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संतों और समाज सुधारने की इसी महान परंपरा में राष्ट्रसंत उप प्रवर्तक श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब का अप्रतिम स्थान है। उन्हीं परम पूज्य गुरुदेव के सुमांगलिक सानिध्य में गुरु भक्तों की नगरी बेंगलोर में मैसूर रोड स्थित कुंबलगोडू में KM स्टोन स्थित आचार्य श्री तुलसी महाप्रज्ञ सेवा केंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट परिसर में 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया के शुभ दिन शताधिक सामूहिक वर्षी तप पारणा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रमण संघ स्थापना दिवस को भी मनाया गया। इस संपूर्ण कार्यक्रम में गुरु भक्तों को पूज्य गुरुदेव श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब एवं युवा मनीषी पूज्य गुरुदेव श्री शालिभद्र महाराज साहब सहित अनेक पूज्य साध्वी वृंदों का सुमांगलिक सानिध्य प्राप्त हुआ। इस क्रम में सबसे पहले वर्षी तप के तपस्वियों की भव्य शोभा यात्रा से इस महामहोत्सव का मंगलमय आगाज किया गया। इस विशाल शोभा यात्रा में वर्षी तप के सभी तपस्वियों ने भाग लिया था। ढोल नगाड़ों सहित अन्य अनेक उपादानों से सजी इस भव्य शोभा यात्रा ने प्रमुख मार्गों से परिक्रमा करते हुए जैन धर्म के जनकल्याणकारी संदेशों को चहुं ओर प्रचारित किया। इस तरह कुछ समय पश्चात ये भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचती है। यहाँ ट्रस्ट के प्रमुख मार्गदर्शक श्री मिठालाल जी भंसाली द्वारा वर्षी तप के सभी तपस्वियों एवं कार्यक्रम में पधारने वाले सभी आगंतुकों का भव्य स्वागत किया जाता है। कार्यक्रम स्थल पर ये शोभा यात्रा एक धर्म सभा में परिवर्तित हो जाती है। संघ द्वारा पूज्य गुरुदेव के वंदन द्वारा इस धर्म सभा का मांगलिक शुभारंभ किया जाता है। विराजित समस्त साध्वी वृंद की सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। माही गुरुराज आप परगट पाई, गिरिजेश गुरु ने जो ध्यावे। इसी बीच पूज्य मुनि श्री शालिभद्र महाराज साहब द्वारा सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया जाता है। आज का दिन दिव्य विभूत मरुधर केसरी पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव मिश्रीमल जी महाराज साहब का भी दीक्षा दिवस, बहुत ही सुंदर सुरम्य नयन रम्य चित्ताकर्षक आज का ये महामहोत्सव, और इस महामहोत्सव में पधारे हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साध्वी संघ द्वारा सुंदर मंगलाचरण गीत प्रस्तुत किया जाता है। और फिर पूज्य मुनिश्री मंच से कार्यक्रम को संचालन प्रदान करते हैं और कार्यक्रम अपनी गति से आगे बढ़ चलता है। आप जानते ही हैं कि पूर्व में शांतिनगर में एक ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हो चुका है, और फिर से एक बार बचपनगुड़ी के प्रांगण में और महावीर धर्मशाला के प्रांगण में जिनका चातुर्मास आयोजित है, निवेदन करूंगा महासती श्री चैतन्य श्री जी महाराज साहब, आप इस धर्म सभा को चेतना देने का कार्य करें। अक्षय तृतीया का यह पर्व जो तीसरे आर्य से परमात्मा ऋषभदेव से चली आ रही इस तप के परंपरा को अक्षुण्ण अभिन्न रखने वाला आज का पर्व है। और इस पर्व को अगर वर्णमाला के 4 अक्षर से हम समझ सकते हैं, सिर्फ वर्णमाला के 4 अक्षरों से इस पर्व का महत्व समझ में आ सकता है। गुरु चेष्ट पुष्कर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष
श्रीमान नेमीचंद जी साहब सालीचा पधारे और अपने भाव व्यक्त करें। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पवित्र पावन चरणों में कोटिश वंदन। इसी बीच वर्षी तप के बाल तपस्वियों का कार्यक्रम स्थल पर शुभ आगमन होता है। इसी बीच पारणा महोत्सव के चेयरमैन व ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नेमीचंद जी सालेचा ने महोत्सव में पधारे सभी आगंतुकों का अपने मंगल उद्बोधन के माध्यम से भव्य स्वागत किया। आप सभी गुरु भगवान गुरुवर्या श्री ने जो अनुग्रह जो कृपा हम पर बरसाई है उसके लिए समस्त ट्रस्ट आपका शुक्रगुजार है, आपका आभारी है। मैं आप सभी धर्म संसद के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पधारे हुए सभी वर्षी तप आराधकों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपको विनम्र भावों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद संप्रेषित करता हूँ। जहाँ हमारे आचार्य भगवान गुरुदेव देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की कृपा है, वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी रहने वाली है नहीं। जहाँ पे तत्पश्चात प्रेरक प्रवचन माला में धर्म सभा में उपस्थित पूज्य साध्वी वृंद सभा के समक्ष अपने अपने मंगल उद्बोधन प्रकट करते हैं। और एक संत ने तपस्वी आराधकों की अनुमोदना करते हुए कहा कि जो लोग उनकी अनुमोदना करने के लिए आए हैं वे एक संकल्प ले। भगवान ने कई तरह के तप बताए हैं, उसके अंदर भी एक शांति रखना भी एक तप है, इच्छा का निरोध करना भी एक तप है। कई तरह तरह के भगवान ने तप बताए, लेकिन तप के अंदर भी रस परित्याग करना भी वह एक बड़ा तप है। अगर आज उन्होंने आहार संज्ञा से डिस्कनेक्ट होने का रास्ता नहीं बताया होता तो आज हम वर्षी तप की आराधना नहीं कर पाते। और याद रखना, ये तपस्या आत्मा को प्योर बनाती है, आत्मा को परफेक्ट बनाती है और आत्मा को पावरफुल बनाती है और प्योरीफाई बनाने के लिए ये तपस्या की जाती है। यहाँ श्री गुरु ज्येष्ठ पुष्कर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के महामंत्री एवं पारणा महोत्सव समिति के संयोजक श्री महावीर चंद जी मेहता ने श्री अक्षय तृतीया पारणा में पधारे सभी साधु साध्वी वृंदों का कृतज्ञता प्रकट करते हुए एवं तकरीबन 120 तपस्वियों का परिचय दिया एवं उनके द्वारा किए गए तप की अनुमोदना की। अपने इस उद्बोधन को श्री महावीर चंद जी मेहता ने कुछ इस प्रकार प्रकट किया। मीठालाल जी बंसाली और श्रीमान नेमीचंद जी सालेचा और महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, उनके स्वागत के लिए श्री धर्मपत्नी और मीठालाल जी और नेमीचंद जी सालेचा से निवेदन करूंगा कि वे जल्दी से पधारें और उनका स्वागत करावें। इसी बीच मांगलिक उद्बोधनों के क्रम में पूज्य साध्वी जी अपना मंगल उद्बोधन देती हैं। मैं तो यह सोचती थी कि ऐसे ठानेकवासी परंपराओं के बीच ऐसे मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत कम दिखने में आते हैं, लेकिन यह केवल नरेश मुनि जी महाराज साहब की कृपा। कार्यक्रम में आगे होसपेट से पधारे वर्षी तप के बाल तपस्वियों 10 साल के लक्की संचेती एवं 9 साल के चिराग संचेती का भव्य बहुमान किया जाता है। दोनों ही बाल तपस्वी अपनी मधुर वाणी से सभा को संबोधित भी करते हैं। आज ही के दिन प्रथम भिक्षु भगवान ऋषभ देव ने प्रथम दाता भिक्षु कुमार के द्वारा इक्षु रस ग्रहण कर पारणा किया था। Today we want to say about our amazing Guruji. They are like supervised friends who teach us how to be kind and good. We love our Guruji because they show us how to be peaceful and truthful every day. तत्पश्चात इस महोत्सव के विशेष आकर्षण 10 साल के लकी संचेती एवं 9 साल के चिराग संचेती का भव्य बहुमान किया जाता है, जिन्होंने इतनी कम उम्र में वर्षी तप के तपस्वी बनने का गौरव प्राप्त किया। चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत श्री गुरु ज्येष्ठ पुष्कर जैन आराधना भवन का निर्माण, जो पूज्य गुरुदेव नरेश मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से हमने सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष पहले हमने ये निर्णय लिया, 81 ट्रस्टी बनाए और देखते ही देखते भवन के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। इसी दौरान श्री महावीर चंद जी मेहता ने निर्माणाधीन गुरु ज्येष्ठ पुष्कर जैन आराधना केंद्र की विस्तृत जानकारी दी, जिससे कई दानवीर भामाशाहों ने कमरे व अन्य नखरे लिए। अपने वक्तव्य में उन्होंने बताया कि दानवीर भामाशाह अशोक कुमार जी महेंद्र कुमार जी रांका ने नए भवन के प्रमुख लाभार्थी बनने का श्रेय प्राप्त किया है। समारोह में ट्रस्ट के प्रमुख मार्गदर्शक श्रीमान मीठालाल जी भंसाली द्वारा भवन के प्रमुख लाभार्थी दानवीर भामाशाह श्रीमान अशोक कुमार जी महेंद्र कुमार जी रांका का भव्य स्वागत व सम्मान किया गया।
इस समारोह में साधु व साध्वी वृंदों जी की सेवा के लिए भगवान महावीर जैन हॉस्पिटल के डॉक्टर छल्लानी जी व संतोष अस्पताल के डॉक्टर भीकमचंद जी जैन को क्षमण क्षमणी सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी बीच पूज्य गुरुवर्य श्री सत्यप्रभा जी महाराज साहब ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। बाह्य तप शरीर पर असर करता है, शरीर को कृष्ण बनाता है, शरीर को निशक्त बनाता है, लेकिन आभ्यंतर तप आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, आत्मा को उज्जवल बनाता है। इसीलिए ये दोनों प्रकार के तप आत्माएं करते हैं। इस दौरान कार्यक्रम का ये सुंदर कारवां पूज्य गुरु भगवंतों के श्री चरणों में पहुंचता है, जहां पूज्य मुनि श्री शालिभद्र महाराज साहब अपनी मंगलवाणी से सभा को कृतार्थ करते हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है। समण संघ की स्थापना हमारे महान संतों ने अपने पदों का बलिदान दिया और अपने पदों की आहुति देकर अपने ईगो को एक साइड में रखा, अपने अहंकारों को एक साइड में रखा, अपनी पद प्रतिष्ठा को एक साइड में रखा और अपना सब कुछ निर्माण के लिए लगाया। आज समण संघ का स्थापना दिवस उन महापुरुषों की स्मृति जेहन में आती है। उन महापुरुषों को हम याद करते हैं कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा वातावरण दिया। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत उप प्रवर्तक श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब अपने आशीर्वचनों से भक्तों पर उपकार करते हैं। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कर्जा नहीं हो। हर एक के ऊपर कोई ना कोई कर्जा है। आप कह सकते हो गुरुदेव हमारे ऊपर एक ऐसे अभी कर्जा नहीं है, हो सकता है, लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, चाहे तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, हम और आप हो, जिसके ऊपर कर्म का कर्जा नहीं है। कर्म का कर्जा सभी के ऊपर है। संसार का कर्जा कदाचित आप डिफॉल्टर घोषित हो जाओ, कोर्ट आपको डिफॉल्टर घोषित करते, आपको नहीं भी चुकाना पड़े, लेकिन कर्म का कर्जा तो हर एक को चुकाना ही पड़ता है। इसके साथ ही कार्यक्रम अपनी रूपरेखा अनुसार समापन की ओर बढ़ने लगता है और इस दौरान ट्रस्ट के सहमंत्री श्री दिनेश जी चोपड़ा द्वारा सभा को धन्यवाद ज्ञापन दिया जाता है। आर्थिक सहयोग देने वाले रत्न सहयोगी, स्वर्ण सहयोगी, हमारी गुरु ज्येष्ठ पुष्कर युवा मंडल की पूरी टीम, महिला मंडल, बालिका मंडल, विहार सेवा देने वाली दोनों टीमें, जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया, ट्रस्ट मंडल आप सबका आभार प्रकट करता है। तत्पश्चात सभी तपस्वीगण सबसे पहले पूज्य गुरुदेव को इक्षुरस के रूप में गौचरी प्रदान करते हैं और पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूज्य गुरुदेव नरेश मुनि जी महाराज साहब 35 वर्षों से निरंतर वर्षी तप कर रहे हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का पारणा कराने से सभी तपस्वियों, ट्रस्ट मंडल, युवा वर्ग, महिला वर्ग, बालिका वर्ग, रत्न सहयोगी एवं स्वर्ण सहयोगी आदि सभी का मन हर्ष व प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया एवं सभी ने पूज्य गुरुदेव के प्रति हार्दिक आभार प्रकट किया और फिर विधिवत वर्षी तप के सभी तपस्वियों का पारणा संपन्न कराया जाता है। पारणा संपन्न हो जाने के बाद पारणे की सभी सामग्री चांदी के कलश सहित तपस्वियों को भेंट दे दी जाती है।
कार्यक्रम श्रृंखला में दोपहर के समय गुरु गुणगान भक्ति का सुंदर उपादान आयोजित किया गया, जिसमें भजन गायक द्वारा एक से बढ़कर एक गुरु भक्ति से ओतप्रोत मधुर भजन प्रस्तुत किए गए और भक्तों ने इन भजनों की तर्ज पर खूब भक्ति की। नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, प्रभु तारा नाम रे, आई सूफी घड़ी देखो मारे आंगन आखिरी। इस बीच कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठी श्रावक गणों एवं श्राविकाओं का भव्य बहुमान भी किया गया। भजन गायक महोदय के सम्मान के साथ ये सुंदर कार्यक्रम यहाँ विराम लेता है। महोत्सव के समापन पर उपस्थित श्रेष्ठ मान्यवर अपने मंगल उद्गार व्यक्त करते हैं। हमारे राष्ट्र संत गुरुदेव नरेश मुनि जी का हमारे श्रमण संघ में एक विशेष स्थान है और वो हमारे गुरुदेव है, महान तपस्वी है, उग्र तपस्वी है, उग्र विहारी है। उनकी प्रेरणा से श्री गुरु ज्येष्ठ पुष्कर चैरिटेबल ट्रस्ट की हमने स्थापना की बेंगलोर में, और उन्हीं की प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से ये हमको ये लाभ मिला, जिसमें करीबन 120 तपस्वियों ने ये पारने का लाभ लिया और उसमें हमारा सभी ट्रस्ट मंडल बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया। अच्छा कार्य हम लोगों ने किया। 120 पारने थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत उत्साह से, हमारे युवा साथियों ने, हमारे ट्रस्ट मंडल ने, सब ने मिल के कार्य किया। बहुत अच्छा कार्य हुआ, हम लोग को बड़ी खुशी है। और हमारा भव्य भवन भी बन रहा है, तो उसमें भी हम लोगों को सहयोग मिला। उसके लिए भी सब पदाधिकारियों का बहुत हार्दिक आभार है। थैंक यू। हमारे राका परिवार श्रीमान अशोक राजी महेंद्र कुमार जी राका ने ये नवनिर्माणाधीन भवन श्री गुरु ज्येष्ठ पुष्कर आराधना केंद्र, जो करीबन 65,000 स्क्वायर फीट का बन रहा है, उसके प्रमुख लाभार्थी बनने का श्रेय आज इस अक्षय तृतीया पारने के दिवस के उपलक्ष्य में हमारे दानवीर भामाशाह परिवार ने, हमारे पूज्य गुरुदेव नरेश मुनि जी महाराज साहब की नेसरा में जो बन रहा है, उन्होंने आज स्वीकृति प्रदान की। हम ट्रस्ट मंडल इस राका परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ हम यहीं विराम देते हैं अपनी आज की इस विशेष प्रस्तुति को। समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। उसका सदा ही मंगल।